Assalamualaikum, this is Dura Najaf and Dura Shahwar. Welcome to our YouTube channel Dura Sisters Cooking. जैसा कि आप जानते हैं, our channel is basically based on cooking and baking. So हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। So let's move on to our recipe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको यकीनन बहुत अच्छी लगेगी। ये रेसिपी हमारे पाकिस्तान के ऐसे लोगों के लिए भी है जो बिल्कुल बेरोज़गार हैं और ट्रस्ट मी, ये उनके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। कारोबार कर सकते हैं वो अपना, और कारोबारी हजरात के लिए तो ये बहुत ही मुफीद साबित होगी। तो मैंने यहाँ पे 2 kg की फ़िश ले लिया और इसको दरमियान से कटवा लिया और इसका देखें आँखें वगैरह भी निकाल दी हैं। ये बिल्कुल साफ़ है अंदर से, पेट वगैरह भी इसका साफ़ है और ये अच्छे से हमने वॉश की हुई है। ठीक है, ये 2 kg की है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो जाएगी काली मिर्च ½ टीस्पून, अजवाइन ½ टीस्पून, क्रश्ड सूखा धनिया 2 टेबलस्पून, पाउडर सा ले लेना, विनेगर 2 से 3 टेबलस्पून, लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, इमली का पल्प 3 से 4 चम्मच टेबलस्पून यानी, दही 1/4 कप, ऑल स्पाइसेस पाउडर यानी गरम मसाला पाउडर 2 टेबलस्पून, और किसी भी ब्रांड का आप फ़िश मसाला ले सकते हैं 3 से 4 चम्मच भर के। और ये अब चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। जी, तो ये मैंने मछली यहाँ पे रखी है कटिंग बोर्ड पे। अब इसको हमने बिल्कुल स्मॉल साइज़ के छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं जो अंदर तक मसाला चला जाए इसके अंदर, इसीलिए हम ये कट्स लगाएंगे। और बिल्कुल स्मॉल साइज़ में लगाने, ऊपर की तरफ थोड़े से करके लगाने, नीचे नहीं लगाने क्योंकि हमने सिज्जी बनानी है मछली की। तो ये इसके अंदर हम जब अपने वो डालेंगे चावल तो ये टूट भी सकती है और खुल भी सकती है। तो ये देखें कितने 5 हमने कट्स लगा लिए हैं और बिल्कुल छोटे छोटे से आप देख सकते हैं। बैक बोन वाली साइड पे लगाएंगे और यही कट्स हम दूसरी साइड पे भी लगा देंगे। ये देखें, आप किसी बड़े की मदद से भी कर सकते हैं अगर कुछ छोटी उम्र का बच्चा अगर ये करना चाहता है तो। ठीक है, सो ये देखें, ये कट्स लगा लिए हमने। ये देख सकते हैं आप, ये खोल के अब इसके अंदर भी हमने मसाला लगाना है क्योंकि जो हम इसका मसाला बनाएंगे वो इसके अंदर लगाएंगे कट्स के अंदर ताकि वो अंदर तक जज्ब हो जाए। और ये जो इसका पेट हमने काटा हुआ है इसके अंदर भी मसाला जाएगा। ये देखें, और सो बी वेरी वेरी केयरफुल क्योंकि इसके अंदर जो लंबे लंबे से कांटे होते हैं ना वो बहुत ज़ोर से लगते हैं। तो अब हम, मेरे पास यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया, इसके अंदर हम मैरिनेशन का सामान तैयार करेंगे। इसमें डालेंगे दही। दही के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आपने वहाँ से नोट करना है। लोगों का बहुत गलत कॉन्सेप्ट है दही के बारे में कि इससे बीमारी हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम इसके अंदर डालेंगे इमली का पेस्ट, ये हम इसी में ऐड कर देते हैं। इमली का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ क्योंकि मैं पहले ही इसके इंग्रेडिएंट्स बता चुकी होती हूँ मेजरमेंट्स के साथ, तो आप प्लीज़ वहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब इसके अंदर जाएगा सिरका, साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी गरम मसाला का पाउडर। ये आप पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा क्रश्ड किया हुआ है जी, क्योंकि मुझे क्रश्ड की खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है इसीलिए।
काली मिर्चों का पाउडर, शामिल कर दूंगी। अजवाइन, ये बहुत अच्छा टेस्ट लाती है इसमें। और फ़िश मसाला किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, वो इसमें चला जाएगा। ये बहुत मज़े की बनती है रेसिपी, आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। और ये कारोबारी हजरात के लिए तो बहुत बहुत मुफीद है। रेड चिली पाउडर इसमें जाएगा। इसके अलावा इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, सूखे धनिया का पाउडर भी आप कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्रश्ड किया हुआ है, पाउडर भी है और थोड़ा सा क्रश्ड भी है। ऑयल इसमें जाएगा 3 से 4 चम्मच भर के। ऑयल डालने का रीज़न ये है कि ये अंदर से भी जूसी बनेगी और बाहर से भी, ताकि ये नरम नरम रहे, जूसी जूसी रहे, और ये सख्त ना हो जब हम इसे कोयले पे बनाएंगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और जो इसमें योगर्ट के जो लम्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएं, और जो मिसालों के लम्स होंगे वो भी ख़त्म हो जाएं। अच्छे से आप इसे मिक्स कर लें। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये बिल्कुल तैयार है। ये मैंने एक बड़े बर्तन में मछली को शिफ्ट कर लिया था। अब इसके ऊपर हम ये सारा मैरिनेशन का सामान डाल देंगे। बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत इजी तरीका है, और शायद ही ये कोई बनाते होंगे, इसीलिए मैं आपको आज पहली बार बनाना सिखा रही हूँ। मैंने तो ये हम तो बनाते रहते हैं घर पे, लेकिन आपने शायद ये ना खाई हो, मछली की सब्जी, वो भी जो मछली के पेट में होती है। ठीक है, तो ये देखें, ये आप चम्मच की मदद से करें या हाथ की मदद से। मैं चम्मच की मदद से कर रही हूँ, आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत आराम से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत लंबे लंबे जो इसके कांटे होते हैं वो बहुत ज़ोर से लगते हैं हाथों पे, तो प्लीज़ प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। तो ये मैं हाथ से कर रही हूँ। अच्छे से इसे लगा देंगे पूरी फ़िश पे, और अंदर भी इसके डाल देंगे सारा मसाला। आप हाथों की मदद से कर सकते हैं, ग्लव्स भी पहन सकते हैं। जी, तो ये मैंने सारा इसको मसाला लगा लिया है। ये हमारी मछली को सारा मैरिनेशन का मसाला लग चुका है, अंदर से भी बाहर से भी, और आराम से हमने अंदर तक इसको कट्स में भी डाल दिया ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो इसका जो मैरिनेशन का प्रोसीजर है वो हम करेंगे। पहले मैं ये देखें, मेरे घर के फ्रेश लेमन है, ये इसमें ऐड करेंगे 2 से 3, ताकि इसमें खटास आए अच्छी सी। लेमन का जूस इसमें स्क्वीज़ कर देते हैं। ऊपर नीचे इसके आप टर्न करके अच्छे से लगा दें लेमन को। इसमें दही इसलिए डली है क्योंकि लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि दही जो है वो बीमारी कर देती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दही के बारे में लोगों का जो गलत कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ आप ये निकाल दें। दही से तो बल्कि बहुत मज़े का जायका आता है, और बहुत से बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये अच्छे से लोग डालते हैं इसको, इसको अपनी मैरिनेशन में डालते हैं मछली के अंदर। सो इसलिए मैं भी आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं भी डालती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारा अच्छे से लेमन स्क्वीज़ कर लिया, ऊपर नीचे अंदर तक सारा लगा लिया। इसको आपने घंटे के लिए रखना चाहते हैं रख दें, आधे घंटे के लिए रखना चाहते हैं, अगर कोई मेहमान आ रहे हैं उनके लिए बना रहे हैं। जी, तो ये अंदर बाहर से सारा लेमन इसका हो चुका है। 30 मिनट्स के लिए मैं इसको रख देती हूँ, और फिर आपको अगला प्रोसीजर दिखाती हूँ। ये देखें, सारा अंदर तक कट्स के अंदर तक जा चुका है। जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके चावलों के इंग्रेडिएंट्स जो इसमें जाएंगे। चावल यहाँ पे मैंने राइस लिए थे ½ kg, इनको मैंने भिगो दिया था आधा घंटा पहले। नमक डलेगा इसमें आपके हस्बे जायका। इसमें जाएगी दही 2 से 3 टेबलस्पून, ऑयल ½ कप, अनियन 1 मीडियम साइज़ का एक स्लाइस इसमें कटा हुआ। इसके अलावा इसमें जाएगा
काली मिर्चें जाएंगी इसमें 1 टेबलस्पून। फिर इसमें जाएंगे गरम मसाला। अब गरम मसाले के मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये तेज़ पत्ता, ये मेरे पास बादियान का फूल, बड़ी इलायची जो इसमें जाएगी 1 अदद, दालचीनी की स्टिक्स 2 अदद। इसके अलावा इसमें जाएगा ज़ीरा, काली मिर्ची होंगी बीच में, और साथ इसके अंदर जो लौंगे जाएंगी 6 से 7 अदद। तो अब अपनी रेसिपी के लिए जो चावल हैं वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया, उसमें मैं ½ कप ऑयल शामिल कर दूंगी। इसमें शामिल कर दूंगी अनियन, इसे फ्राई करेंगे अच्छे से गोल्डन कलर ताकि इसके ऊपर आ जाए। जब इसके अंदर गोल्डन कलर आएगा तो हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे। अगर हम इसको ऐसे जाने देंगे तो कच्चे कच्चे से आएंगे प्याज, तो अच्छे नहीं लगेंगे। ये गोल्डन कर लिए हमने प्याज, लाइट गोल्डन करने हैं, जलाने नहीं हैं वरना आपके चावलों का रंग ख़राब हो जाएगा। अब इसके अंदर ये सारे हम गरम मसाला डाल देंगे जो मैंने आपको पहले बता दिया था। हल्का सा इसे 1 सेकंड से भी पहले से इसे फ्राई करेंगे, और इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि ये जले ना, हमारे प्याज ज़्यादा ब्राउन ना हो और हमारा जो गरम मसाला वगैरह इसमें जले ना। ठीक है, अब अच्छे से चम्मच चला देते हैं। ये देखें पानी खुश्क हो रहा है। अब इसके अंदर हम काली मिर्च ऐड कर देते हैं। काली मिर्च का पाउडर चला गया इसमें। नमक हस्बे जायका, आपको पता ही है कि चावलों में नमक थोड़ा सा पानी में तेज़ होता है जी। तो योगर्ट डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच, जो मैं आपको पहले बता चुकी थी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी क्योंकि ½ kg मैंने चावल लिए थे, यानी 2 कटोरियाँ या प्यालियाँ। तो इसके अंदर हम डबल, इसका जितने हमने चावल लिए थे उससे डबल पानी जाएगा, लेकिन मैं हाफ प्याली कम रखूँगी ताकि चावल हमारे अच्छे से पक जाएं, ज़्यादा टूट ना जाएं। अगर ज़्यादा गल गए तो वो पता आपको फिर अच्छे नहीं लगते। तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप प्लीज़ इसमें नमक चेक कर लीजिएगा क्योंकि नमक इसमें पानी में तेज़ होना चाहिए। जब चावल जाते हैं पकते हैं तो फिर उसमें चावलों में नमक ठीक हो जाता है, लेकिन इतना तेज़ भी ना हो, बस इतना हो कि नमक आपको फील हो कि नमक है बीच में पानी में। ठीक है, अब मैं इसमें डाल दूँगी सोक किए हुए राइस, ऐड कर देती हूँ इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको आपने 2 मिनट के लिए रखना है मीडियम जी। सारा पानी खुश्क हो गया है, इसका हमने सारा पानी बस खुश्क करना है। ये देखें कितना खूबसूरत चावल दिखाई दे रहा है, लंबा लंबा। ये होनी चाहिए आपके चावलों की लुक। हम इसको फुल डन करेंगे, इसको हाफ डन नहीं करेंगे। ठीक है, इसको फुल डन करके हम, तो इसका पानी ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि हमारे जो चावलों में थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और चावल, तो अब मैं इसको दम पे रख देती हूँ 10 मिनट के लिए जी। तो व्यूवर्स, हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं दम के बाद। ये देखें 10 मिनट के बाद चावल बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। ये देखें बिल्कुल अच्छे से चावल बन गए हैं और लंबा लंबा चावल है, देखें टूटे भी नहीं हैं और साथ में जुड़े हुए भी नहीं हैं। अब ये देखें यहाँ पे मैंने कोयले लिए थे, ये देखें ये जलते हुए कोयले, इसके ऊपर हमने फ़िश ले ली थी। अब हम फ़िश को पकाएंगे अंदर से। ये जो 2 आपने सीखे ले लेनी है या आपके पास रॉड्स वगैरह जो भी होगा,
जो आप जिसमें स्पेशली ये इस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो इसको एक साइड से हम इधर से डालेंगे और दूसरी साइड से हम उधर इस साइड से डाल लेंगे। और इसका जो पेट है वो थोड़ा सा खोल लेंगे, इसको ज़्यादा नहीं खोलेंगे, वही बस इसको थोड़ा सा इस अंदर से पेट से पका लेंगे। जिस तरह से मैंने रखा है इसी तरह से देखें, ताकि जब हम इसके अंदर चावल डालें तो ये अच्छे से पका। जी तो ये हमारा फ़िश ग्रिल है हमारी, ये देखें इस तरह की कुछ होती है फ़िश ग्रिल। इसके अंदर डाल के हम फ़िश को पकाएंगे। होनी चाहिए फ़िश ग्रिल। इसको अच्छे से हमारा अंदर मछली का जो पेट है वो अच्छे से पक रहा है, ताकि अंदर जो मसाला वगैरह लगा हुआ है वो भी पक जाए, तो फिर पक सकें अंदर से, सोच के अंदर से अच्छी रह जाए। इसलिए थोड़ा सा काली से 4 अगर आपने ज़्यादा इसको कुक कर लिया, हाथ में बिल्कुल नहीं फिराने वाली। और इसमें तो ये इस तरह से कुछ था, ये देखें, ये इसका मैं आपको पेट दिखाने तैयार है, पक गया है। अब हमें ज़रूरत क्या है, अब हमें एक चाहिए टूथपिक्स और धागे की ज़रूरत है जो इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। ये देखें, ये हमने फ़िश को थोड़ा सा कुक कर लिया है और साइडों से अभी ये कुक नहीं हुई भी, ठीक है। तो ये अभी हमने इसको मज़ीद पकाना है। ये हमारे चावल थे जो हमने तैयार कर लिए थे, ये चावल फुल डन किए हुए थे। अब हम इसके अंदर ये चावल शामिल करते जाएंगे मछली के पेट के अंदर। देखें हमने इसको जितना लगाया था कट मछली का पेट, आपने अगर इसको ज़्यादा खोल दिया तो ये ज़्यादा मसला हो जाएगा। देखें ये थोड़ा सा ही खुला हुआ है और बस इसीलिए बंद है, इसको हमने नीचे से कट्स नहीं लगाए थे। ये देखें इसके अंदर अच्छे से आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, अच्छे से इसके अंदर चावल आप भर दें। ये मछली की सब्जी है जो सर्दियों की सौगात है, क्योंकि सर्दियां आने वाली, सितंबर का महीना स्टार्ट हो चुका, तो मैंने आपको सिखा दूं। सर्दियों में लोग बहुत शौक़ से यहाँ पे मछली खाते हैं। जब सर्दी होती है तो मछली की सब्जी भी तो होनी चाहिए। तो ये दें, इसको अच्छे से आपने मैंने चावल डाल दिए इसमें। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैं इसको अच्छे से दोनों साइडों से अच्छे से टूथपिक की मदद से इसको बंद करती जाए। देखें, ये देखें, इसको अच्छे से टूथपिक की मदद से हम डालते जाएंगे ताकि ये कर ले। दोनों साइडों से सारे को पिक की मदद से करते जाएं और चावल आ जाएं। चावल अगर थोड़े से बाहर भी निकल रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आपने डरना नहीं है, ठीक है। किसी कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2 बंदों का काम होता है, एक बंदा से संभाल नहीं सकता क्योंकि फ़िश बहुत बड़ी है। तो अब हम इसको धागे से लपेट देंगे। ये देखें, धागे से इसको लपेटते जाएंगे। देखें चावल आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आपने डरना नहीं है, ठीक है। इसको अच्छे से आप मिक्स करते जाइएगा। मिक्स कह रही थी, आप इसे अच्छे से लपेटते जाइएगा धागे से। ये देखें, ये हमने बिल्कुल इसको धागे से लपेट दिया ताकि ये खुले ना, और टूथपिक की मदद से भी इसको बांध दिया है ताकि इसका पेट मज़ीद ना खुले। तो अब हम इसको पकाएंगे। ये ग्रिल पे हमने हल्का सा ऑयल लगा लिया था ताकि चिपके ना, और अब हम इसको आराम से दोनों हाथों की मदद से इसको ग्रिल पे रखेंगे और ग्रिल को इस तरह से बांध लेंगे, यानी इसको इस तरह से कर देंगे। तो इसको अब हम कोयलों पे पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ये जले ना। अगर ये जल गए तो फिर आपको पता है कि कड़वा कड़वा सा जायका आता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो हमने इसको ब्राउन ब्राउन सा दिखाना है और ख़ूबसूरत जायका इसका आए, इसीलिए आपने इसको 30 मिनट्स के लिए पकाना है। और बहुत करना है। टर्न करने का रीज़न ये है ताकि ये अच्छे से पक जाए, ऊपर से भी नीचे से भी। एक साइड से आपने नहीं करना, हर 5 मिनट के बाद आपने इसको पलटा देना है। ये देख सकते हैं, हर 5 मिनट के बाद आपने इसको पलटाना है। ये ना हो कि आप इसको रख कर भूल जाएं और नीचे से सारी ब्राउन हो जाए, एक साइड से पक जाए, एक साइड से सारी कच्ची रह जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको घुमाते जाना है और इसे पकाते जाना है। और साथ में ऊपर से इसको आपने हवा भी देनी है, किसी की मदद से, आप फ़ैन की मदद से भी दे सकते हैं, किसी गत्ते की मदद से भी दे सकते हैं। ये देखें, हमारी एक साइड से ये कितनी इस तरह से पकना शुरू हो गई है। अब हमने दूसरी साइड की हुई है, आहिस्ता आहिस्ता ये पकेगी सारी। याद रहे जलनी नहीं चाहिए। और ये आपको तो पता ही है क्योंकि ये पिछला इसकी टेल वाली साइड और इसके आगे वाली, इसके मुंह वाली साइड तो कोई भी नहीं खाता, वो तो हम साइड पे निकाल देंगे, लेकिन खूबसूरती के लिए होती है क्योंकि हमने इसके अंदर ये सब कुछ डालना था चावलों का। और आपको मैं फिर दिखाऊंगी कि इसके चावल किस तरह से निकलेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर है, कितने अच्छे से ये पक रहा है, ब्राउन ब्राउन सी हो गई है ये, और अच्छे से ये हल्की पे
पक चुकी है। और कोयलों का टेस्ट होता है वो तो आपको पता है कितना मज़े का आता है। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। अब इसको हमने, ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको हमने ब्रशिंग करनी है ऑयल के साथ। हल्का हल्का सा ऑयल लगा दीजिएगा। देखें ये जिस तरह से ऑयल जाएगा नीचे से, ये नीचे गिरेगा और कोयले के ऊपर गिरेगा। कोयला इसको जब जैसे ही धुआं आएगा कोयले के नीचे से, ये देखें कितना सारा धुआं आता है। और ये इसका धुआं जब इसको लगेगा तो बहुत मज़े का जायका आएगा। देखें ब्रश की मदद से आप थोड़ा थोड़ा सा इसको ऑयल लगा दें। इसमें बहुत कम ऑयल डलता है और ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बजाय इसके कि आप फ्राई वाली खाएं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो, तो आप प्लीज़ कोयला फ़िश खाएं और कोयला फ़िश की सब्जी खाएं जिसमें ऑयल नहीं होता। तो ये देखें कितने अच्छे से पक चुकी है। ये ब्राउन भी हो गई है, ऑयल भी लग गया, ऊपर इसकी खूबसूरती भी आ गई है। ये देखें, और अंदर जो चावल थे उसकी भी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और साथ में फ़िश की भी, कोयले की भी बहुत मज़े की खुशबू है। जब आप इसे खाएंगे, ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो लोग इसका कारोबार करेंगे फिर देखिएगा इंशाल्लाह उनका कारोबार कितने अच्छे से चलेगा, क्योंकि ये बहुत कम जगहों पे शायद ही मिलती होगी। मैंने तो आज तक नहीं देखी। फिश को कुछ लोग पकाते हैं, वो सिर्फ चावल रख के मछली को रख रहे हैं। आपको मछली के पका के दिखा रही हूँ सब्जी कैसे बनती है। जी तो बिल्कुल तैयार है, मछली की सब्जी बहुत बिल्कुल तैयार है। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत इस पर कलर आया है और ये नान कितने प्यारे आए हैं ग्रिल के। तो ये अब आप देख सकते हैं हमने इसको डिश आउट कर लिया है। अब इसके जो थ्रेड्स वगैरह हैं वो कट्स कर देंगे। जो टूथपिक डाले थे हमने वो भी निकाल देंगे। और रखा है अभी जो बच गए थे चावल और जो हाफ हमने चावल डाले थे ये वो भी हैं। और इसको अच्छे से डिश आउट कर लिए। ये ऐसा ऐसा हम सारा इसका साफ़ सीजर की मदद से आप इसको काटिएगा। ये देखें कितने खूबसूरत चावल हमारे बाहर निकल रहे हैं। ये देखें आप इसके पेट के अंदर से जो चावल हमने इसमें भरे सब्जी में मछली की, ये देखें किस तरह से बाहर हमने निकाल के दिखा रही हूँ। कितने खूबसूरत हैं और बहुत मज़े का जायका है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की रेसिपी है। आप प्लीज़ बड़ी मछली लीजिएगा ताकि इसके अंदर कांटे ना हो, क्योंकि कांटों की वजह से छोटी मछली होगी तो कांटे फिर निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। मैंने बड़ी ली थी ताकि इसके अंदर जितने कम कांटे होंगे उतनी आसानी से खा सकेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।